सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे 10 से 15 मिनट के इस वीडियो में 6 से सवाल कैसे होंगे। अरे सर ये क्या बात कर रहे हो, 6 से सवाल तो एक ही व्यक्ति करेगा? नहीं, 6 का रूल पढ़ेंगे बाबू। 6 का रूल, 3 का रूल पढ़ लिया, 9 का रूल पढ़ लिया, 6 का भी तो पढ़ना है। चलो पढ़ेंगे। देखो, शुरुआत करते हैं हम लोग 6 के रूल की। ये एक सवाल है, पिछली पीडीएफ में 28 तक सवाल किए। CHSL 24। 8 अंकों की एक संख्या 99 से विभाज्य है, अंकों में फेरबदल किया जाता है तो संख्या हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होती है? देखो, 99 से कोई एक नंबर है, 8 अंक हो, चाहे 800 अंक हो, चाहे 8000 अंक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे बाबू। 8 अंकों की एक संख्या किससे कट लग रही? 99 से कट लग रही। तो 99 का मतलब कितना होगा? 11 इंटू 9 होगा। इसका मतलब ये संख्या 11 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। ओके, अब उसने क्या कहा? अंकों में फेरबदल कर दिया। एक संख्या के अंकों में फेरबदल किया, नई संख्या तो बन जाएगी। अंकों में फेरबदल करने का मतलब है रीअरेंज कर दिया। संख्या के अंक वही हैं बट आगे पाछे कर दिए। कहाँ कर दिए? आगे पाछे। कैसे? देखो गुरुदेव, 1 2 3 6 7 8 एक संख्या है, 9 से कटती है क्या? चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे। कर लो चेक। यहाँ पर 3 और 6 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9। ठीक है, 9 से कटती है। रीअरेंज करो, 8 7 6। ठीक है, 8 7 6 3 2 1। क्या ये संख्या 9 से नहीं कटेगी? क्या नई संख्या बनाई, अंकों को रीअरेंज किया। 7 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9। फिर से बनाओ, 7 पहले रख लो, 8 3 2 6, यही है ना? और हमारा छूट गया, कुछ नहीं छूटा? ठीक है, हाँ। कोई छूटा है क्या? एक एक छूट गया, ये लो। अब देखो, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 2 और 7 9। तो हम हर बार एक नई संख्या में निर्माण कर रहे हैं, अंकों को रीअरेंज कर रहे हैं, लेकिन संख्या तो 9 से कटना बंद ही नहीं हो रही। कितनी भी संख्या बना लो, अंकों को आगे पीछे रख के हमेशा 9 से कटेगी। 11 का मतलब यहाँ रोल नहीं है, बस 9 से कटेगी, तो याद रखना 9 से ही कटेगी। ठीक है, ये लीजिए, क्योंकि 11 में ये फंडा लग ही नहीं सकता, 9 और 3 में ये फंडा जरूर काम करता है हमेशा। ठीक है, आगे ये लीजिए, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है? तो मेरे बाबू, मेरे चांद, मेरे लाल, मेरे पेड़े, देख, अगर कोई संख्या 6 से कट रही है, इसका मतलब वह संख्या 2, वह 3 दोनों से कटेगी। वह संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी। तो यहाँ पर सभी संख्याएं 2 से कट रही हैं ऑप्शन में, क्योंकि इकाई का अंक सम संख्या है। 3 से काट के देख ले मेरे चांद। अगर 3 से काट के देखेंगे हम, तो जो संख्या 3 से कट रही है वो हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो कह रहा है नहीं है। कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है वो पूछ रहा है। देखिए, 9 7 और 2 9, 3 2 और 1 3, कट जाएगी 3 से, मतलब ये 6 से कट जाएगी। और 5 5 10 और 2 12, बचा 8। 8 तो 3 से नहीं कटेगा, ये आंसर हो सकता है। 9 7 2 9, 3 2 और 1 3। ठीक, 9 7 8 9, 8 4 12, 3 से कट जाएगी। इसका मतलब 6 से एक ही संख्या है जो नहीं कटेगी, और वह क्या है प्यारे? 2, ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे, फेंक के मारो सवाल को। यदि एक संख्या P 2 से विभाज्य है और Q 3 से विभाज्य है, तो P और Q में क्या रिलेशन सही बैठेगा? P Q 6 से कटेगा, P प्लस Q 6 से कटेगा, P प्लस Q 5 से कटेगा, P इंटू Q 5 से कटेगा। ऑप्शन नंबर पहला। कुछ करना ही नहीं। सर कैसे पता लगा आपको? देख मेरे चांद, बिल्कुल गौर से देखो, 2 से कटती है P, अब उसने कहा Q 3 से कट रही है। आप एक उदाहरण सोचिए मन में, 2 से कटने वाला 4। आप एक उदाहरण सोचिए 3 से कटने वाला, कोई भी नंबर, एनी, सोचिए कोई भी नंबर, क्या होगा? आप ले लेंगे 15। 3 से कट रहा है, नो प्रॉब्लम। अब P इंटू क्यू, मतलब 15 इंटू 4, तो 15 इंटू 4 कितना आएगा? 60। और 6 से चेक करना है, तो कटेगा क्या? यस, कट जाएगा। इसका मतलब हमेशा और हमेशा P इंटू क्यू 6 से आपका कट जाएगा। समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल समझ में आ रही है सर।
आगे चलो, चलो आगे चल दिए। सबसे बड़ा मान क्या होगा के का? 6 से विभाज्य है, ऐसे मतलब 2 और 3 से। तो 2 से अगर संख्या कटेगी तो के की वैल्यू एक क्या होगी? सम संख्या होगी। आंख फोड़ दूंगा, सम संख्या। तो यहाँ पर के का मान 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से हो सकता है। आगे देखो 3, के बारे में पता लग गया, इसका मतलब 9 तो आंसर नहीं हो सकता। के का मान कभी भी 9 नहीं हो सकता। 3 के लिए चेक करो, देखो जैसे यहाँ पर 3, 6, 6, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? 4 प्लस के, मतलब 4 को भी अगर आप भाग देंगे तो एक बार तो जाएगा, तो 1 बचेगा। तो 1 प्लस कितना? 2 के। बात समझ में आ गई? अब के मान क्या क्या हो सकते हैं? देखो, हो तो ये भी सकता है 0, 2, 4, 6, 8, ये मान हो सकते हैं के। लेकिन सबसे बड़ा मान क्या होगा? कुछ बालक सोचेंगे के का सबसे बड़ा मान 8 होगा। ही क्योंकि 8 है सर। अरे मेरे चांद, यहाँ रख के देख, 8, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 3 से कटेगा क्या? नहीं, अभी तो 3 से चेक कर रहे हैं हम लोग। 6, 6 दूनी 12, 1 13 नहीं कटेगा। 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना आएगा? जोड़ करके 9, और 9 3 से कटता है क्या? हाँ। कौन से मान पे आया? 9 4 पे आया, इसका मतलब 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 6 भी नहीं होगा, ठीक है, 8 भी नहीं होगा, आंसर विल बी 4, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया क्या? आगे चलें, चलो जी चलो, ये लो बाबू करो। के का मान क्या, ताकि ये 6 से कट जाए? 2 और 3, मतलब के का मान फिक्स हो गया कि एक सम संख्या होना ही होना है। ओके, ठीक है। अगर के का मान एक सम संख्या होगा तो के का मान 0, 2, 4, 6, 8 हो सकता है। 7 कभी भी नहीं हो सकता, 9 कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, के का मान एक सम संख्या होगा 7, और ये 9 कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, 7 और 2 9, और ये 6, बचा 4 प्लस 2 के। 4 को भी भाग दो एक बार तो 1, 1 प्लस 2 के, वही सवाल है क्या भाई ये? तो यहाँ से तो आंसर वही बैठ रहा है। 8 तो पिछले में आया नहीं था, कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक, तो ये अपना आंसर बन गया। सीजीएल प्री 2020 का सवाल है बाबू। उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो हवा में। देखो क्या है, 6 से m का मान सम संख्या होगा, तो ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। और यहाँ पर कितना होगा? 17, भाई 7 2 9, चलो एक काट लो, कट गया। 8, 8 को भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो 2, 2 प्लस 2m, 2, क्यों भाई? नहीं, 2 प्लस 2m, 2 कामन ले लो, कामन, तो 1 प्लस एम, सारी लड़ाई 1 प्लस एम पे है। m की वैल्यू सोचो, होगी तो सम संख्या ही। अगर आप सोचे m का मान 2 रखोगे, m का मान 2 रखोगे, 2 प्लस 1 3 कट जाएगा। m का मान आप रखोगे 8, 8 और 1 9 कट जाएगा। तो यहाँ पर संभावित मानों का योग 8 और 2 10 बैठ रहा है हमारा, लेकिन यहाँ पर तो 20 है, तो हम 10 कर देंगे इसे। ये अपना गलत है, यहाँ पर जो आंसर होगा राइट 10 हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है। 20 का सवाल था सीजीएल प्री का। चलो उठाओ फटाफट, सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, जल्दी से कर दो फटाफट तेजी के साथ। सवाल है 6 से कटती है, ए के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा? नो प्रॉब्लम। देखो भाई, ए का मान इवन होगा। अब 3 से काटो, 3 से 8 4 12, 5 में 3 से भाग दो 2, तो 2 प्लस ए और ए 2a, तो वही 2 कॉमन कर लिया, 1 प्लस ए। अब ए की वैल्यू सम संख्या होगी तो 2 हो सकती है और 8 हो सकती है, और 8 और 2 कितना? 10। ये लो हमारा अगला सवाल। नेक्स्ट पढ़ो, ये ठीक सवाल है लेकिन इसका आंसर यहाँ पे गलत है, तो हम लोग इसको बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, ये लीजिए, आंसर गलत है, ऑप्शन में आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आप तरीके से करो। और ये रूट पूरे के ऊपर है, ये रूट पूरे के ऊपर है, इस तरह से है 2k की पावर 3 प्लस 4, इस तरीके से है। ठीक है, चलो करो, आओ जरा। क्या कहा गया? 3 और 2, मतलब k का मान एक सम संख्या होगा। ये कट गया, 1 प्लस 0 प्लस 0, तो 1 प्लस 2k,
ऐसा पढ़ा भी अभी हमने। तो k की वैल्यू देखते हैं क्या होगी हमारे पास। 0 तो नहीं हो सकती, 2 दूनी 4 और एक 5 नहीं, 4 दूनी 8 और एक 9, तो k की वैल्यू 4 हो सकती है। ठीक है, 6 दूनी 12 एक 13 नहीं, 8 दूनी 16 17 नहीं, तो केवल 4। तो हमारे पास 2 और 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 64। तो 2 इंटू 64 और प्लस के 4 और इसका पूरे का रूट कितना आएगा 180 128 और ये 132 और स्क्वायर रूट। लेकिन ऑप्शन अगर खोजेंगे ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसका मतलब राइट आंसर 132 है रूट में, ऑप्शन यहाँ गलत है। लेकिन प्रोसेस आपने सीख लिया, इसका प्रोसेस ये होगा। कर लोगे इस तरह के सवाल। आज के हमने 10 मिनट के लेक्चर में ये जाना, बहुत आसान था। हम कल की क्लास में 11 का रूल पढ़ेंगे, 7 का रूल पढ़ेंगे, 13 का रूल पढ़ेंगे और हम मिक्स तरह के क्वेश्चन करेंगे। जैसे संख्या अगर मान लीजिए संख्या अगर 15 से कटती है तो इसका मतलब वह संख्या 5 और 3 दोनों से कटेगी। ठीक, 5 का रूल आपको बताया था, इकाई अंक 0 या फिर 5। 3 डिजिटल सम, कोई संख्या यदि 72 से कट रही है तो संख्या 8 और 9 से भी कटेगी। सर समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हो। बाबू ऐसे फैक्टर करने हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, ऐसे फैक्टर आपको करने हैं। और ले लो सवाल, जैसे 75, तो यहाँ पर 25 इंटू 3, कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर। और ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे 12, 12 अगर हम लेंगे तो वही 3 और 4 बनेगा। ओके, हमने 15 ले लिया है, और भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे 99 ले सकते हैं, तो 99 का 11 इंटू 9। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 150 ले सकते हैं, तो 150 क्या लिखेंगे 25 इंटू 6, 6 को भी आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 25। बात समझ में आ रही है क्या। इस तरीके से हमारे सामने और भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, बना सकते हैं हम 18, तो हम लोग 9 इंटू 2, तो अगर कोई संख्या 9 से भी कटती है 2 से भी कटती है दैट मीन्स वो 18 से कटेगी। अगर कोई सवाल कहा गया कि ये संख्या है और 18 से कटती है तो बताओ निम्न में से क्या आंसर होगा, कुछ भी इस तरह से पूछ लेगा। ठीक है, तो हम 9 और 2 दोनों चेक कर लेंगे, हम वहाँ पे सवाल कर सकते हैं इजीली। तो हमने केवल ओवरव्यू दिया है, कल हम इस तरह के संख्याओं से कटने वाले सवाल करने वाले हैं। खैर जब हम करेंगे, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। फैक्टर करने हैं जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। ठीक, समझ गए, या जिनका HCF 1 हो। अब हम कल मिलते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए 3 जगह, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, 3 जगह आप लोग शेयर कीजिए। हर रोज इस क्लास को शेयर करना ना भूलें, लोगों को बताइए इस क्लास के बारे में। ऐसे ऐसे एक सर हैं भाई, ट्रैकमैन है, डेली धूप में काम करते हैं लेकिन शाम को आके पढ़ाते भी हैं, ये आप बताइए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।